देश में केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां कभी भी बीजेपी अपने दम या किसी साथी के संग सरकार में नहीं आ पाई है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन 4 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां इसी साल चुनाव होना है। यानी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां कमल खिलाने की कोशिश में प्रधानमंत्री जुट भी गए हैं। आज से कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि केरल में बीजेपी को रोकना असंभव है। अमित शाह ने दलील दी कि बीजेपी का केरल में वोट शेयर 20% हो गया है और 20 से 30 और 40% होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगले चुनाव में इसका असर साफ दिखेगा। पीएम मोदी आज केरल में थे। उन्होंने भी यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को खबरदार किया। कहा कि केरल का माहौल बता रहा है कि परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी के इस भरोसे के पीछे उसकी रेल राजनीति को माना जा रहा है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में परिवर्तन होकर रहेगा। केरल को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी की चुनावी रफ्तार को बढ़ाने वाले हैं? अगर केरला को बचाना है, अगर केरला को आगे बढ़ाना है, तो एलडीएफ यूडीएफ की इस जोड़ी को तोड़ना ही होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। सवाल है, क्या बंगाल में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बीजेपी को फायदा करा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। असम, पश्चिम बंगाल और केरल वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं। असम में बीजेपी की नजर हैट्रिक पर है, तो केरल और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के सपने के वो खुद को करीब मानती है। सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी की महत्वाकांक्षा वाली माला रेल के धागों से पिरोई जा रही है। सवाल है कि बंगाल से केरल तक नरेंद्र मोदी सरकार की ट्रेन सत्ता के लिए वोट दिलाने वाली ट्रेन कैसे बन सकती है? नई, आधुनिक और एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से बीजेपी की वोट पाने की रणनीति का नया हिस्सा है, उसे समझने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम चलिए, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दावा किया। गुजरात के उदाहरण से बताया कि केरल में कैसे बदलाव होने जा रहा है। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरल में भी शुरुआत एक शहर से हुई है। केरल में बीजेपी को साल 2014 में 14%, 2019 में 16% और 2024 के आम चुनावों में करीब 20% वोट मिले। हाल ही में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार एलडीएफ और यूडीएफ को खबरदार कर रही है। बीजेपी एक तरफ तिरुवनंतपुरम को मॉडल बनाने की बात करती है, दूसरी तरफ चुनावी गणित को विकास की झलक दिखाकर दुरुस्त करती है।
जिसमें रेल बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है। इसके जरिए बीजेपी अपने विकास के दावों को सीधे जनता तक ले जा रही है ताकि वो बीजेपी पर भरोसे के लिए तैयार हो सके। नरेंद्र मोदी ने केरल को जिन 3 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन का तोहफा दिया, उसके अंदर आधुनिक सुख सुविधाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। Like when we were little, we were traveling, the condition of maintenance is very hard for railways. But nowadays they have designed perfectly good coaches so that the maintenance is easier. It's very comfortable for passengers, and we can use it daily without any issues. So we are really happy. Apart from the older coaches, many of the features have been improved. For example, charging sockets in every berth and mobile holders and improved bathroom facilities, and especially the coach comfort and safety has been greatly improved from the older version. We are entering into the sleeper coach. We can see that every berth has different colors they are provided. Mainly the berth, the upper berth, the lower berth are 2 different colors they have provided. That's the main attracting feature. Mainly they have provided a speaker that will announce every station name, train number, from where to where the train is traveling, the route which the train is traveling. That's the most modern features. From Vande Bharat they have taken over to the Amrit Bharat. That's very excited for us when we are seeing inside the train. तो दक्षिण भारत में पहली बार शुरू की जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जहां रेल का नेटवर्क मजबूत होगा, वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों तक आधुनिक रेल का एहसास मोदी सरकार के विकास की चर्चा को छेड़ेगा, जिससे दक्षिण में बाकी राज्यों की तरह केरल में बीजेपी को फायदा हो सकता है। जहां पार्टी का 2024 के चुनाव में खाता खुल चुका है, तिरुवनंतपुरम में मेयर की कुर्सी पर बीजेपी अपना नेता बैठा चुकी है। सवाल है कि क्या यही कामयाबी विधानसभा चुनावों में भी दिखेगी